न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पहले समझने से पहले कुछ बेसिक सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम न्यूक्लियाई with 2 unit charge. हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, मास नंबर इज 4। और जब हीलियम एटम की बात हो रही है, एटम, तो इस एटम में न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। बिकॉज यू पीपल नो दैट प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इज मास नंबर। दिस मास नंबर इज सम ऑफ proton and neutron, and 2 indicates number of protons which is equal to number of electron. तो हीलियम जब तक न्यूट्रल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और यदि इस हीलियम को मैं लिख दूं +2, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये बन गया हीलियम +2 आयन। नाउ इट इज नॉट एटम। तो अब अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे, 0 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो। दिस स्पीशीज हीलियम +2 आयन इज अल्फा पार्टिकल। तो जब भी अल्फा पार्टिकल को दिखाया जाएगा वो हमेशा ऐसे दिखाया जाएगा, आपने खुद समझ लेना कि इस पे +2 चार्ज है। वो लिखा नहीं जाता, दैट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता है। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल is nothing but it's a beam of electron. It's nothing electron. Symbol is -1 charge and negligible mass. These are the symbol जो मैं इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाले पार्ट में यूज करूंगा बार बार। फॉर बीटा रेस आई विल शो लाइक दिस। गामा रेस, they are pure electromagnetic waves. They have no charge, no mass. No charge, no mass. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास इज 1.675 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, विच इज नियरली 1 AMU। तो न्यूट्रॉन का सिंबल इज नो चार्ज बट 1 यूनिट मास, नियरली 1 AMU मास। यानी कि पैरों में जो सिंबल रहेगा वो चार्ज का है, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो इसी तरह किसी भी न्यूक्लियर पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो उसके पैरों में लिखना है, और सर पे उसका उसका मास बताओ AMU में। प्रोटॉन whose mass is 1.672 into 10⁻⁻24 gram, close to 1 AMU. So proton का सिंबल इज P, पैरों में चार्ज 1 यूनिट चार्ज and 1 unit mass. There is another particle, positron. Positron is just anti-particle of electron. मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ही मास है, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, बट साइन पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, नो नेग्लिजिबल मास, but 1 unit charge. This is positron. ये सिंबल मैं इस चैप्टर में बार बार यूज करने वाला हूं, पहले नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
So beta particle is just electron beam. So basically जब मैंने ये वर्ड बोला पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल, एंटी का मतलब ऐसा पार्टिकल, इसका एंटी का मतलब सेम पार्टिकल जिसका मास तो इसके बराबर होगा, चार्ज भी इतना होगा बट साइन में ऑपोजिट चार्ज। एंटी पार्टिकल का मतलब अगर मैंने बोला ना एंटी पार्टिकल ऑफ एक्स, इसका मतलब कोई थर्ड पार्टिकल की बात हो रही है जिसका मास तो एक्स के बराबर है, चार्ज भी एक्स के बराबर है पर साइन ऑपोजिट है एक्स के चार्ज से, दैट्स इट। सो जब मैंने बोला पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बट साइन ऑपोजिट। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, पहले मैं क्वेश्चन सिखाने लगा हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ऐसा पूछा, सिलिकॉन अल्फा कॉमा प्रोटॉन, व्हाट इज द डॉटर न्यूक्लियाई। क्वेश्चन ऐसे पूछा होता है कि किसी एलिमेंट का सिंबल दिया होगा, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी दिया होगा, और पूछा होगा अल्फा कॉमा प्रोटॉन व्हाट इज प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि सिलिकॉन ने अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब किया, प्रोटॉन रिलीज किया, तो साथ में कुछ वाई अननोन बना, इसको पहचानना कि ये कौन है। इसका मीनिंग अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब किया, प्रोटॉन रिलीज किया, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे मुझे इसको अब सॉल्व करना हो इस वाई को, तो मैं क्या करूंगा, सिलिकॉन 1428 प्लस हीलियम 24, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का सिंबल इज हीलियम, अल्फा पार्टिकल का सिंबल लिखा। फिर प्रोटॉन की बारी आ गई, तो प्रोटॉन इज P11। अब मुझे वाई ढूंढना है, इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता x और इसका मास नंबर y, तो अब करना क्या है, टोटल चार्ज कंजर्व कर दो, यानी कि सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑन द राइट साइड शुड बी सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैं लिख दूंगा 14 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, सो x इज 15। इसी तरह मास नंबर का सम 28 प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस वाई, सो y इज 31। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो एलिमेंट है ये ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, मास नंबर 31 है। तो कई बार आपको कोई पार्टिकल दिया होगा, ये बोला होगा कि उसने अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब किया, प्रोटॉन रिलीज किया, बताओ ये जो नया पार्टिकल बना है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है। तो सम ऑफ एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल ऑन द बोथ साइड, शुड बी, एंड सम ऑफ द मास शुड बी सेम ऑन द बोथ साइड। जब आप एटॉमिक नंबर का सम ऐड करते हो तो बेसिकली आप चार्ज कंजर्व कर रहे हो, और जब आप मास ऐड करते हो इट्स द मास कंजर्वेशन। So basically mass conservation and charge conservation are two important laws in this universe. For example, अगर मैंने ऐसे पूछा एल्यूमिनियम 1327, साथ में लिख दिया प्रोटॉन एब्जॉर्ब एंड पॉजिट्रॉन ऐसा, और आप पूछा कि बताओ क्या बनेगा, तो इसका मतलब प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया लेकिन पॉजिट्रॉन, ये देखो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन रिलीज किया, सो दिस इज बेसिकली पॉजिट्रॉन रिलीज्ड। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, एल्यूमिनियम 1327 प्लस प्रोटॉन 11 सिंबल gives positron with +1 charge and 0 mass and कोई unknown element y, atomic number x, mass number small y। तो अब आप मुझे बता सकते हो 13 + 1 14 रखना है,
तो ये 1 के साथ यहां क्या नंबर ऐड करूं कि ये जो टोटल सम है इसके बराबर हो जाए। सो ऑब्वियसली दिस नंबर विल बी 13। और अगर मैं मास नंबर की बात करूं, ये 28 बन गया टोटल, और ये 0 0 प्लस 28 शुड बी द सम ऑफ द मास नंबर ऑन द राइट एंड लेफ्ट इक्वेट कर दो, सम ऑफ एटॉमिक नंबर को राइट और लेफ्ट में इक्वेट कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जाते हैं। अब जैसे कई बार ऐसे सवाल आता है, मान लो यूरेनियम का मैंने एटॉमिक नंबर दिया और मैंने ऐसे बोला कि इसने कुछ अल्फा पार्टिकल लूज किए, कुछ बीटा पार्टिकल लूज किए, और कोई एलिमेंट ऐसा बना जिसका सिंबल मैंने दे दिया लेट्स से Z, और मैंने आपसे ऐसा पूछा लेट्स से